अच्छा जी, सेकुलर गाय, हेलो। जी हेलो, आवाज ठीक आ रही है? आ रही है जी, हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी कैसे आपसे आप? वो दो बातें करनी थी एक्चुअली। तो मतलब पहली बात तो ये करनी थी कि मेरा जो बिलीफ है, तो मैं मतलब किसी रिलीजियस गॉड को तो नहीं मानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि सारे जितने भी गॉड्स हैं, मतलब जितने भी रिलीजन्स हैं, उनके मुताबिक जो जो गॉड की जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है। और गॉड की ऑब्वियसली जो जो मतलब मोरल वैल्यूज जो लोग डिफाइन करते हैं, वो तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो यूनिवर्स जो क्रिएट हुई थी, जो बिग बैंग का जो कॉज था, तो उसके पीछे कोई एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब कोई क्रिएटर कि कोई क्रिएटर था वहाँ पर। तो इस तरह का मतलब बिलीफ है मेरा। लेकिन लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी क्रिएटर था उसका हमारी डेली लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। कोई तो इस तरह के जो बिलीफ के ऊपर, तो मतलब क्या मुझे एग्नोस्टिक डिफाइन किया जाएगा या एग्नोस्टिक एथीस्ट डिफाइन किया जाएगा? आप मुझे ये बताएं कि आपका बिलीफ क्या है, कि वो क्रिएटर क्या है, वो सिंगुलर है, मल्टीपल है, क्या है? देखिए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, तो वो मतलब बहुत ही लिमिटेड है। तो वो मतलब अभी इतना इवॉल्व हुआ नहीं है कि वो उसको समझ सके कि मतलब गॉड नहीं या तो ये भी तो क्रिएटर। आपका एक बिलीफ है ना, कि इतना इवॉल्व हुआ नहीं है कि वो उसे समझ सके। ये भी तो आपका बिलीफ है ना फिर। जी, मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इतना आसान नहीं है कि गॉड को समझने का, कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। तो ऐसा भी हो सकता है कि गॉड नहीं करता यार एग्जिस्ट। तो बिलीफ जो गॉड था होता वो क्या, पहले ये बताएं ना। गॉड को डिफाइन करें, चलें। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि गॉड मतलब कोई कोई था जिसने मतलब कर दिया यूनिवर्स नहीं, को गॉड क्रिएट। क्या है पहले ये बताएं। एग्नोस्टिक भी आप तब गॉड के बारे में हो सकते हैं जब आप गॉड को डिफाइन कर लें। गॉड को डिफाइन किए बगैर आप गॉड के बारे में एग्नोस्टिक नहीं हो सकते। गॉड को डिफाइन करें, फिर बताएंगे कि आप एग्नोस्टिक क्या करेंगे। नहीं, मतलब गॉड को डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास वो नहीं है बताएं ना ना कि कोई गॉड कोई आप किसको कहते हैं, गॉड किसको कहते हैं। गॉड। मैं पर्सनली मतलब ये कहता हूँ कि जिसने मतलब क्रिएट किया यूनिवर्स को, जो भी एंटिटी है, जो भी थिंग है, व्हाटएवर, उसी ने उसने क्रिएट किया। मैं ऐसे ही वो कोई तो मतलब आप उसको गॉड क्यों कहते हैं? मतलब आप उसको कोई कॉज भी कह सकते हैं, ये मतलब। तो तो आपने उसे कॉज, आप उसको गॉड और कॉज, और आप समझते हैं कि फर्ज करो कि अगर यूनिवर्स जो है वो किसी ऐसे ही स्टूपिड से आदमी ने क्रिएट किया है और वो ईवल है बहुत सारा, और वो दुनिया में हर रेप उसके हुक्म पे होता है, तो तब भी आप उसे गॉड मानेंगे? अगर उसने मतलब सिमुलेट किया यूनिवर्स को, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्रिएटर है। लेकिन ऑब्वियसली मतलब उसकी, लेकिन मोरल वैल्यूज पे देखा जाए तो वो सही नहीं है ना वो। लेकिन आप जो अभी भी कह रहे और थे कि इंसान का दिमाग छोटा होता है, तो फिर आपको कैसे पता ये मॉरल वैल्यूज गलत है? हो सकता है अल्टीमेटली वो मॉरल वैल्यूज अच्छी हो। आपका तो दिमाग ही छोटा है, फिर आप क्यों उसको गलत कह रहे हैं? अगर उसको खुदा ने हुक्म दिया है रेप का, तो फिर क्यों नहीं करते? तो अभी जो आपके खास ख्याल में जो अब इस यूनिवर्स का क्रिएटर है वो मॉरल है, उसको मतलब कि आई मीन ही इज गुड एट इट? नो, नो, आई डोंट थिंक ही इज गुड एट इट। क्योंकि मतलब जो chaos है यूनिवर्स में, तो और पहले मतलब पहले एक बात बताएं, मैं एक बात आपको कहता हूं। मैं अगर अपने आप को गालिब कमाल कहूं, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है। अगर मैं कहूं ही ना अपने आप को गालिब कमाल, तो फिर आप मुझे गालिब कमाल कह सकते हैं। मतलब ये तो उस पे होगा ना, मतलब आप अपने आप को अपना नाम क्या रखना चाह रहे हैं? हाँ तो मुझे बताएं ना, अगर मैं अपने आप को गालिब कमाल कहूं ही ना, मैं अपने आप को, मैं कहता हूं मैं कोई अपना नाम बशीर रख लूं, तो फिर क्या कहेंगे आप मुझे? तो आपका नाम फिर वही होगा ऑब्वियसली। तो फिर इसका मतलब है कि गॉड का क्लेम करना जरूरी है सबसे पहले, फिर ही उसे आप गॉड मान सकते हैं। नहीं, मतलब मैं इस तरह से बात करना चाह रहा था कि मतलब यूनिवर्स का जो आप कॉज है, जो इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे? अब आप इससे आगे क्यों जा रहे हैं? मुझे ये बताएं ना, आपको ये बात समझ नहीं आई या फिर क्या प्रॉब्लम है इस बात के साथ? आज मैं आपको ना एग्नोस्टिक्स की प्रॉब्लम बताता हूं, ठीक है? एग्नोस्टिक्स की प्रॉब्लम क्या है? एग्नोस्टिक्स का प्रॉब्लम यही है जो मैं अभी बता रहा हूं।
एग्नोस्टिक ये समझते हैं कि खुदा होने का क्लेम करे या ना करे, हमने उसको मानना है क्योंकि हमारा दिल कर रहा है कि हम खुदा को माने, या हम मजहबियों को एटलीस्ट ये कहें कि वो ये खुदा को मानना कोई स्टूपिड बात नहीं है, ठीक है, ये लॉजिकल है। लॉजिकल नहीं है भाई। खुदा जब तक खुद खुदा होने का क्लेम नहीं करता ना, आप अगर उसे खुदा मान रहे हैं ना तो आप डॉगमेटिक हैं, या आप उसे चांस भी दे रहे हैं कि हाँ वो तो खुद को खुदा नहीं कह रहा मगर मैं उसको खुदा मान रहा हूं। ये डॉगमेटिज्म है भाई। एग्नोस्टिसिज्म के पीछे ना प्रॉपर, मैंने आज तक जितने भी लोग हैं ना जो अपने आप को कहते हैं कि वो बड़े एग्नोस्टिक हैं, मैंने यही देखा कि पीछे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे नजर आने लग जाती है हमेशा। कैसे भाई, खुदा अपने आप खुदा होने का क्लेम नहीं कर रहा और आप उसको मान रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि एथियस्ट किसको कहते हैं? एथियस्ट उसको नहीं कहते कि जो ये कहे खुदा है ही नहीं है या कोई क्रिएट यूनिवर्स हो ही नहीं सकता, उसको एथियस्ट नहीं कहते भाई। एथियस्ट उसको कहते हैं जो मजहबी खुदा का और मजहब का इनकार करता है, ये काफी होता है एथियस्ट होने के लिए। इससे आगे सारे क्वेश्चन अननोन डोमेन में हैं जिनके ऊपर बहसें करने से कोई फायदा नहीं होता। एथियस्ट उस बंदे को चुप करके कह दिया जाता है, और जो बंदा लॉजिकल ज़ेन रखता है उसको पता होता है कि मैं अपने आप को एथियस्ट इसलिए नहीं कहता कि यूनिवर्स की कॉज का नहीं पता या यूनिवर्स कैसे बना हमें नहीं पता। हाउ यूनिवर्स केम इनटू बीइंग का क्वेश्चन इस बात से रिलेटेड नहीं है कि आप खुदा को मानते हैं नहीं। खुदा को ना मानने का मतलब है कि आप क्रिश्चियन गॉड, आप हिंदू गॉड, आप मुस्लिम गॉड, आप फलां गॉड, ढमकां गॉड, किसी मगरमच्छ गॉड, इनको नहीं मानते। आप ऑर्गेनाइज रिलीजन के खिलाफ हैं। ये एथियज्म के लिए काफी होता है, इससे अगली किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इससे आगे मैं कहता हूं ना अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट, तो मैं साथ ये बताता हूं कि मैं एग्नोस्टिक किस बात के बारे में हूं। मैं एग्नोस्टिक इस बात के बारे में हूं कि दिस फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स दैट वी आर लिविंग इन, क्या ये किसी ने क्रिएट किया है या इसकी कोई सुपर नेचुरल रीजन तो नहीं कहेंगे, इसकी कोई नेचुरल सेंटिएंट रीजन है या नेचुरल जो है वो नॉन सेंटिएंट रीजन है। बस मैं इस बारे में एग्नोस्टिक हूं। और अगर सेंटिएंट रीजन हो भी तो भाई आपके पास क्या गारंटी है? अगर आज एक इंटेल का प्रोसेसर जो है वो उसके पीछे हजारों लाखों हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों की मेहनत है, तो हमें क्या पता कि इस यूनिवर्स को बनाने वाले कितने हैं? ठीक है, तो ये दिस आइडिया ऑल टुगेदर थिंकिंग अननोन के अंदर घोड़े दौड़ाना ये है कि हाँ गॉड होगा तो कोई सिंगुलर होगा जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया। ये खुद में एक क्लेम है। इस क्लेम को पहले साबित करना पड़ेगा, खुदा का वजूद साबित करने से पहले कि हाँ जी खुदा है तो वो सिंगुलर है। कैसे? और मोस्टली एग्नोस्टिक जितने भी मैं देखता हूं, जितने मुझे अब्राहमिक रिलीजन से आते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं वो खुदा एक ही होगा जिसने यूनिवर्स बनाया, और वो वही पैटी रिलीजियस क्लेम्स को वैल्यू देने लग जाते हैं जो कुरान में या बाइबल में लिखे हैं। जैसे कुरान कहता है अगर दो खुदा होते तो आपस में तुम इस यूनिवर्स में तजाद देखते। इतनी स्टूपिड बात है ये। इसमें क्या मतलब, हम कैसे ये कह सकते हैं जब 2 लोग मिलकर काबा बना सकते हैं या 10 लोग मिलकर काबा बना सकते हैं, तो 10 लोग मिलकर यूनिवर्स क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इसमें क्या बात? हम बनाएंगे जो 100% बनाएंगे। इसमें क्या गलत? ये कैसे हो सकता है कि आप ये समझेंगे? नहीं। और एक दूसरी बात है, कई बार फिलोसफिकल डेप्थ भी इस बात की मैं डिस्कस कर चुका हूं कि दुनिया में होने वाले किसी एक भी काम की कोई सिंगुलर कॉज नहीं होती। दुनिया में होने वाला हर इफेक्ट मल्टीपल कॉजेज की वजह से होता है। कुछ कॉजेज उस टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करती जब इफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ कॉजेज उस इफेक्ट से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती हैं। तो ये फिलोसफिकल गलती है, और खासतौर पे थियस्ट की, और जिनको भी आप कहें जो थियस्ट फिलॉसफी की तरफ लीन करते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी गलती है कि वो ये समझते हैं कि एक सिंगुलर कॉज का एक सिंगुलर इफेक्ट यूनिवर्स को शुरू कर सकता है। हो ही नहीं सकता। एक कॉज का कोई दुनिया में मुझे बता दें कोई एक इफेक्ट ऐसा हो जो कि सिंगुलर कॉज की वजह से हुआ हो, कोई नहीं बता सकता। मल्टीपल कॉजेस एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, और वही मल्टीपल कॉजेस मल्टीपल इफेक्ट्स को हर पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही होती हैं। गालिब, मैं इसकी थोड़ा सा इस तरह से ऐड करूं कि आप देखें दुनिया के इस वक्त 97% जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें कर्नल जो है वो लिनक्स का चल रहा है। लिनक्स का कर्नल बनाने वाला तो शायद एक था, लेकिन उसके बाद में उसको इम्प्रूव करने वाले और कंट्रीब्यूट करने वाले लाखों या हजारों की तादाद में हैं। तो
तो ये आपका आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड को वैसे ही डिनाई कर देते हैं कि एक जो सुपर कंप्यूटर का कर्नल जो चल रहा है, जो 97% ऑफ द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स पे चल रहा है, उसको अगर मल्टीपल लोग मिल के बना सकते हैं तो यूनिवर्स को क्यों नहीं बना सकते? ये जो दूसरे कॉलर आए थे सेक्युलर गाय, इस पे तो ये तो गालिब आपको पता ही है, हमारा फेवरेट टॉपिक है एट लेंथ। क्या कहते हैं, हमने इस पर मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन की हुई है। सारी स्पील तो मैं नहीं दोहराऊंगा, बल्कि मैं, अगर सेक्युलर गाय सुन रहे हैं, जो ये कॉलर थे या और कॉलर्स जो कि उन क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड हैं जो सेक्युलर गाय ने शुरू में फर्स्ट पार्ट में शुरू किए, जो उन्होंने अपने एग्नोस्टिसिज्म को लेकर किए क्वेश्चंस, कि वो रिलीजियस गॉड्स को तो रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म ऑफ क्रिएटर इन कोट्स को अभी तक वो छोड़ नहीं सके। तो उसके लिए मैं यानी हम्बल रिकमेंडेशन ये है कि गालिब की स्ट्रीम नंबर 202, टाइम स्टैम्प अराउंड 5 आवर्स, उसके आगे से तकरीबन 20 से 30 मिनट्स की डिस्कशन सुने, ठीक है। मुझे इस वजह से याद है क्योंकि मैं कई दोस्तों को ये बता चुका हूँ। बाकी आप मेरे से हर स्ट्रीम के बारे में पूछना शुरू हो जाएंगे, वो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे वो भी याद होगी, ये सिर्फ चूंकि मैं रिकमेंड कर चुका हूँ इस वजह से मुझे याद है कि एपिसोड नंबर 202 एंड टाइम स्टैम्प 5 आवर्स के अराउंड हम ये सारी डिस्कशन डिटेल में एट लेंथ करते हैं, कॉजेलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान की जहनी सलाहियतें वो लिमिटेड हैं, इंसान की कैपेसिटीज लिमिटेड हैं, तो उसी का कॉन्सिक्वेंस ये भी निकलता है कि ठोकरें खा खा के इंसान की, चूंकि इंटेलिजेंस लिमिटेड है, तो ठोकरें खा खा के कहीं कुछ इंसानों को ये भी समझ में आ रही है कि ये कहना कि कॉजेलिटी जो है वो यूनिवर्स को प्रिसीड करती है, ये भी गलत हो सकता है। लिहाजा ये क्वेश्चन उठाना कि यूनिवर्स के लिए कोई कॉज इन प्रिंसिपल होना चाहिए, ये एक इंसान की लिमिटेड थिंकिंग का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो भी इंसान की लिमिटेड थिंकिंग का ही कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। यू कैन आर्ग्यू ईदर वे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हैं ना कि वो गॉड को इस वजह से इंसान नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसकी थिंकिंग लिमिटेड है, तो इसको इधर भी अप्लाई करें कि जो गॉड का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो भी तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इंसान की लिमिटेड थिंकिंग का। जितना हम गौर करते हैं, जितना हम न्यूरो साइंस पे गौर करते हैं, मैं आई हैव रिकमेंडेड सेवरल टाइम्स द बुक फैंटम गॉड बाय जॉन वादी। वो उसने इतने कंपेलिंग और टेलिंग उसकी स्टोरी है कि ये जो आपके जब बच्चा पैदा होता है तो उस एवोल्यूशनरीली वो प्रीडिस्पोज है इन बिलीविंग कि देयर इज समबडी हु इज आउट देयर टू हेल्प हिम और हर, जो उसकी क्राई सुनेगा, जो उसकी चीखो पुकार सुनेगा, और अगर वो उसको पुकारेगा, चीखेगा, तो वो आगे से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और वो कौन इंडिविजुअल है? वो माँ है इंडिविजुअल। और उन्होंने वो जो ब्रेन के अंदर जो एरियाज हैं जो वो एक्टिवेट होते हैं बच्चों में, जब वो माँ को पुकारते हैं और माँ के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं इमेजिन करते हैं वो, और एडल्ट लाइफ में वो एरियाज जब इंसान प्रे करता है टू फादरली फिगर इन दी हेवंस, वो वही इलाके होते हैं सजेस्टिंग स्ट्रांगली कि ये उस पेरेंटहुड का साइड इफेक्ट है। वो इंसान तो बड़ा हो जाता है, उसके वालिदैन तो उसके सामने नहीं रहते, लेकिन उसको एक उस सपोर्ट की जरूरत है। तो इंसान ने कॉन्स्ट्रक्ट किया खुदा के कॉन्सेप्ट को, वो भी समझ में आ रही है। बाकी भी और कई थेरीज हैं, तो आप इन पे गौर कीजिएगा। बाकी मेरी नजर में जो एथीज्म की डेफिनेशन है वो मैं गालिब से को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, जो गालिब की क्या कहते हैं डेफिनेशन है, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरी डेफिनेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो ये है कि एथीज्म बेसिकली ये बात नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी एब्सोल्युटली कोई क्रिएटर हो ही नहीं सकता, कोई खालिक हो ही नहीं सकता। हाँ, एथीज्म ये पोजीशन है कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन अ गॉड, ठीक है, देयर इज नो एविडेंस दैट सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नंबर 3, तीसरी बात ये कि ऑल रीजंस एवर प्रपोज्ड बाय मैनकाइंड, बनी नौ इंसान ने जितनी भी वजूहात आज तक बयान करने की कोशिश की है खुदा के वजूद की, वो फॉल्टी लॉजिक पर बेस्ड है। चौथी, नेचर में आपको इतना एविडेंस मिलता है जो फंडामेंटली एट ऑड्स है विद एनी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सच एज ट्रायल एंड एरर। सारी एवोल्यूशन क्या कहते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। कॉस्मिक जो कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो एक ट्रायल एंड एरर है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर है। इंसान के अपने जिस्म में ट्रायल एंड एरर हो रहे, तो आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज वेल। ये 4 पॉइंट्स हैं मेरी नजर में जो आपकी किसी भी एथिस्टिक डिबेट को
कि ये एथियस्टिक पोजीशन क्या है उसको समराइज कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।